ये है आर्डुइनो के द्वारा स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटिक ऑन और ऑफ होने का प्रोग्राम। दिन रहेगा तो ऑटोमेटिक लाइट ऑफ हो जाएगी और रात हो जाएगी, जैसे अंधेरा आता है तो ऑटोमेटिक लाइट चालू हो जाएगी। तो अभी हम लाइट पे चालू करके इसको देख रहे हैं। अभी लाइट बंद कर दिया है तो ये ऑटोमेटिक चालू हो गया है। अब अगर हम लाइट चालू करते हैं तो देखो ऑटोमेटिक ये बंद हो गया, फिर लाइट बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं एक और आर्डिनो के द्वारा प्रोजेक्ट। ये है स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट। यानी जब भी यानी दिन रहेगा तो लाइट बंद रहनी चाहिए और रात में ऑटोमेटिक लाइट जलनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके ओ लेवल के लिए, चौथे पेपर के प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, आर्डिनो के बहुत सारे प्रोग्राम आपसे पूछे जाएंगे। इसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी कुछ चीज़ों की। तो हमें चाहिए होगा एक ब्रेडबोर्ड और आर्डिनो यूएनओ, और एक हमने लिया है 10 ओम का रेजिस्टेंस, और हमें चाहिए होगा एलडीआर सेंसर। ठीक है, और हमें चाहिए होगा एक एलईडी लाइट, और हमने एक लिया है एक और रेजिस्टेंस 2 ओम का। ठीक है, ये एलईडी के साथ हम कनेक्ट करेंगे, और हमें चाहिए होंगे जंपर वायर्स। ठीक है, तो अब हम कनेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेडबोर्ड का थोड़ा सा समझ लो। ब्रेडबोर्ड में ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें आपका एक कनेक्शन के लिए हैं। कहने का मतलब अगर आपने यहाँ पर एक कनेक्शन कोई कर दिया तो वो पूरा यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा। सेम यहाँ भी। ठीक है, अगर आपने ग्राउंड यहाँ लगाया या कोई प्लस का लगाया तो ये पूरे यहाँ तक जाएगा, लेकिन बीच में ये जो लाइनें हैं वो सिर्फ ऐसे ऐसे ही काम करती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, और इतने में ही काम करेंगी वो। तो अभी हम एक अपना एलडीआर सेंसर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मान लो हमने एलडीआर सेंसर यहाँ किनारे कनेक्ट कर दिया इस पर। ठीक है, ये एलडीआर सेंसर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें प्लस और माइनस नहीं होता है, आप किधर भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक 10 ओम का रेजिस्टेंस हम इस पर कनेक्ट करेंगे। पहले हम एलडीआर का ही कनेक्शन देख लेते हैं। तो 10 ओम का ये रेजिस्टेंस हमने इस पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसी के इस वाले स्टिक से ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। सीधे ये पिन देखना आपको। इसके बाद दूसरी तरफ हम दूर जाके एलईडी अपनी कनेक्ट करते हैं। प्लस वाला हम इस पे प्लस माइनस होता है तो बड़ा वाला स्टिक प्लस का है, ये ध्यान रखना। तो हमने प्लस वाला बाहर की ओर रखा है, ये याद रखेंगे। ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी। ठीक है, इस तरह से। और इसको भी एक रेजिस्टेंस देते हैं। तो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, वो हम इस एलईडी को दे देते हैं। प्लस वाले पे कनेक्ट करेंगे इसके। ठीक है, ये कनेक्ट कर दिया। अब इस पे हम कनेक्शन देते हैं अपने आर्डिनो के। तो एक जंपर वायर लेते हैं और इस जंपर वायर को A0 से हम देते हैं कनेक्शन इसके अपने एलडीआर का। तो इसका A0 हम कनेक्ट करेंगे अपने एलडीआर से। तो यहाँ पर एनालॉग पिन है आपका A0, ये हमने यहाँ से कनेक्ट किया A0 पे। ठीक है, A0 पे हमने कनेक्ट कर दिया। और इसका ये दूसरा वाला सिरा एलडीआर से कनेक्ट करना है अपने। तो एलडीआर के ये हमने इस वाले पिन से कनेक्ट किया, जहाँ पर हमने ये लगाया हुआ है, प्रतिरोध लगाया है, इसी के बगल से हमने कनेक्ट किया। ठीक, सीधे एक पिन। अब दूसरा पिन लेते हैं, एक और वायर को इससे रजिस्टर के बगल से एलडीआर कनेक्शन पहले कर रहे हैं। तो एलडीआर कनेक्शन के लिए इस रजिस्टर के बगल से हम यहाँ पर इसको देते हैं ग्राउंड। तो ग्राउंड के लिए हम इस पे ग्राउंड देंगे, इस पूरे पे। तो इस पे हम कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड वाले। ग्राउंड हम इस पे एक लगा देंगे तो पूरे में ग्राउंड हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एलडीआर का दूसरा कनेक्शन देते हैं, यानी एलडीआर के इस वाले पिन से जो दूसरा बचा हुआ है उस वाले पिन को कनेक्ट करना है 5 वोल्ट से। तो एलडीआर का यह दूसरा वाला पिन लेते हैं, यहाँ से इसी के सीधे आपको लगाना है इस पे ऐसे, और ठीक है, यहाँ से ऐसे इस पेन पे कनेक्ट किया, ये इस वाले पेन से एलडीआर के। और दूसरा वाला हमें देना है इसका 5 वोल्ट पे। तो आर्डिनो का 5 वोल्ट यहाँ पे रहा, ये है 5 वोल्ट। यहाँ पर सीधे आर्डिनो के 5 वोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, 5 वोल्ट से। इसके बाद ग्राउंड ये पूरा हमने बनाने के लिए छोड़ा हुआ है, तो ये हमने ग्राउंड लिया। और आर्डिनो का ये जो हमने 5 वोल्ट लिया उसी के बगल से है ग्राउंड, तो ये ग्राउंड पे हमने कनेक्ट कर दिया।
अब ये हमारा LDR का कनेक्शन पूरा हो गया। LED कनेक्शन करते हैं, तो LED का एक प्लस पॉइंट जो है वो हम देते हैं, प्लस पॉइंट पे कनेक्ट करना LED के। सही समझ लीजिए कनेक्शन, यहाँ पर प्लस पॉइंट पे LED का जो प्लस पॉइंट है उस पर हमने लगा रखा है रजिस्टर। तो दूसरा वाला पॉइंट है वो हमने कनेक्ट किया ग्राउंड पे। ये ग्राउंड हमने बना रखा है पूरा, तो कहीं भी कनेक्ट कर दे, ये पूरा ग्राउंड है। और इसका जो ये रेजिस्टेंस वाला है ये प्लस पॉइंट है हमारा LED का, तो LED का प्लस पॉइंट हमने एक दे दिया पिन नंबर 7 को। तो किसी भी डिजिटल पिन पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, हम 7 पे कनेक्ट कर रहे हैं तो 7 पे ही प्रोग्रामिंग पे शामिल करेंगे। ये हो गया हमारा कनेक्शन कंप्लीट। ठीक है, समझ लें। हम एक बार इसे आपको एक सर्किट बना के भी समझा देते हैं कनेक्शन कैसे करना है। सिंपल सर्किट बोर्ड हम आपको बता के दिखाते हैं, सिंपल सा। ये हो गया हमारा LDR हो गया ये। ठीक है, इसके दो जो हमारे कनेक्शन है ये दोनों, एक को आपको दे देना है 5 वोल्ट को और एक को आपको देना है A0 पे, जो हम दिए हैं A0 हम कनेक्ट कर रहे हैं इसलिए A0 पे। ठीक, और ये दूसरा वाला जो है ये आपको देना है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस का ये वाला हमारा जाएगा ग्राउंड पे माइनस के लिए। ठीक है, अब LED यहाँ कहीं लगा देते हैं। मान लीजिए ये हमारा LED है। ठीक है, LED के प्लस पॉइंट से, अगर प्लस पॉइंट है तो LED के प्लस पॉइंट से हमने यहाँ पर एक जोड़ दिया रेजिस्टेंस, ये जो 2 ओम का है, 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया। ठीक है, और ये वाला हमने पिन जोड़ दिया प्लस वाला 7 नंबर पिन पे, डिजिटल पिन पे 7 पिन पे जोड़ दिया। ये रेजिस्टेंस हो गया और ये वाला हमने वापस यहाँ पर जोड़ दिया माइनस से, यानी ग्राउंड से। बस इतना सिंपल सर्किट है आपका। अब हम प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और एक बार इसको चेक करके देखते हैं। पहले हम इसे कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर से, जहाँ से हमें प्रोग्राम अपलोड करना है USB में। और अब प्रोग्राम को अपलोड करते हैं और देखते हैं अब हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग पोर्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं एक अपना LDR नाम का वेरिएबल, जो LDR हमें कनेक्ट करना है A0 पे। ठीक है, दूसरा वेरिएबल हम डिफ़ाइन करते हैं LED नाम का, जो हमने 7 नंबर पिन पे LED कनेक्ट की है। इसके बाद आता है वाइड सेटअप। वाइड सेटअप पे हमने जो पिन कनेक्ट किए हैं उनको बताना होता है कि वो आउटपुट है या इनपुट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर serial.begin लगाया है 9600। ये है जो हमारे लैपटॉप या जिससे हम आर्डिनो पे प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पर डेटा किस स्पीड से ट्रांसमिट होगा, तो इसको बोलते हैं बॉड रेट। तो यही आपको सेट करना है, अपने प्रोग्राम में भी आप यही रखेंगे 9600। इसके बाद पिन मोड का इस्तेमाल करके LED को हमने सेट किया है आउटपुट पे, क्योंकि जो LED हमने रखी है वो आउटपुट देगी, यानी जलना चाहिए। इसके बाद वाइड लूप पे हम वो लिखते हैं जो हमें बार बार रिपीट करना होता है, तो जो लाइन हमें बार बार चलानी है वो वाइड लूप पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक डेटा नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है और LDR से रीड किया है, तो एनालॉग पिन है वो, तो analog.read फंक्शन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर हमने पास किया है LDR। तो जो भी LDR पर वैल्यू आएगी उसे रीड करके डेटा नाम के वेरिएबल पे हमने स्टोर किया है। तो LDR की जगह आप चाहें तो पिन का नंबर भी दे सकते हैं A0, या फिर आप वेरिएबल का नेम भी दे सकते हैं। तो हमने वेरिएबल का नेम यहाँ पर LDR दे दिया है। इसके बाद आप प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे serial.print, और किसकी वैल्यू, हमें डेटा की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि LDR के द्वारा पढ़े गए मान को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रोग्राम लिखें, तो आप सिर्फ इतना प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसे एक डिले भी देंगे, वो इसलिए कि आप मान को पढ़ सकें, तो थोड़ा सा डिले रहना चाहिए कि मान प्रदर्शित हो, अदरवाइज वो बहुत जल्दी ही मान प्रिंट होगा और चला जाएगा। तो डिले यहाँ पर 1000 हमने दे दिया, इससे आप मान को पढ़ पाएंगे जो प्रिंट होगा, और यहाँ पर डेटा की वैल्यू प्रिंट होगी। और चाहे तो आप लाइन चेंज कर सकते हैं, तो प्रिंट ln फंक्शन इस्तेमाल कर देंगे, ये लाइन को चेंज करेगा और प्रिंट भी करेगा। और यहाँ पर हम एक मैसेज भी पास कर देते हैं
LDR वैल्यू, तो ये मैसेज भी प्रिंट होगा साथ में और डेटा की वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो LDR वैल्यू प्रिंट होने के साथ साथ वो आपको लाइन भी चेंज करके देगा। LDR जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है LDR, और वो डेटा पे जाएगा। तो डेटा की वैल्यू यहाँ पर हमने प्रिंट कराई है। तो CL.println ये न्यू लाइन के लिए है ln फंक्शन, साथ में हमने इस्तेमाल किया तो प्रिंट भी होगा और लाइन भी चेंज होगी। और डिले दिया 1000 यानी 1 सेकेंड का। तो अब इसे आप सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करेंगे और रीडिंग ये चेक करेंगे कि जो LDR सेंस कर रहा है वो मिनिमम वैल्यू क्या है, लाइट जलने पर कितनी रहती है और लाइट नहीं रहने पर कितनी रहती है। तो अब डिफाइन करते हैं इंड थ्रेशोल्ड, और इसकी शुरुआती वैल्यू हम कुछ रखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू आपके LDR के द्वारा जो रीड होगी वो 30 से 40 के बीच में रीड होगी लगभग। आप एक बार चेक कर ले प्रिंट करके, हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली दे रहे हैं। तो 40 आप चाहें तो यही वैल्यू भी दे सकते हैं शुरुआत में। तो थ्रेशोल्ड पे हमने 40 वैल्यू मिनिमम जो LDR की है वो हमने यहाँ पर असाइन कर दी। अब हमें प्रिंट नहीं कराना तो हम यहाँ पर डिले भी नहीं देंगे, और यहाँ पर ये जो प्रिंट है उसको भी हटा देते हैं। ठीक है, हम अब दूसरा प्रोग्राम कर रहे हैं जो हमें डेटा को रीड करके और अकॉर्डिंग टू सिग्नल जितना कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा उसके हिसाब से हमें लाइट को जलाना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन, यदि जो डेटा पे वैल्यू हमारी रीड हो रही है वो अगर कम हो या बराबर हो मिनिमम 40 से, तो लाइट को जलना चाहिए। यानी जो थ्रेशोल्ड पे आप चाहें तो यहाँ पर सीधे सीधे प्रिंट कराने की बजाय आप थ्रेशोल्ड की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू से अगर कम रहे तब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो अब जो हमने थ्रेशोल्ड पर मिनिमम वैल्यू चेक की है 40, यानी LDR के द्वारा जो रीड की गई है मिनिमम वैल्यू 40, इसको अगर हम चेक करते हैं डेटा की वैल्यू से, जो अब बार बार वो रीड कर रहा है LDR, अगर ये डेटा की वैल्यू कम रहती है थ्रेशोल्ड से तो हमें क्या करना है, हमें लाइट को जलाना है। तो हम यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट करके और इसके अंदर लिखते हैं डिजिटल डॉट राइट हाई, LED जो है उस पर क्या जाना चाहिए, हाई पल्स जाना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी जब उससे वैल्यू कम रहेगा तो ये जलेगा। और इल्स पे हम लिखते हैं कि अगर ऐसा ना हो तब क्या हो, तो वापस हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं और लिखते हैं डिजिटल डॉट लो। अगर ऐसा ना हो, उसकी वैल्यू कम हो, तो हम क्या करेंगे, LED को लो पल्स देंगे यानी उसे ऑफ करेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। अपलोड करने से पहले यहाँ पर आप चेक करें टूल्स पर जाके बोर्ड आपने सेलेक्ट किया है जो आर्डिनो यूएनओ, और पोर्ट आपने जो सेलेक्ट करके लगाया हुआ है, जो पोर्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आपके आर्डिनो बोर्ड को प्रोवाइड किया गया है, वो पोर्ट आपको सेलेक्ट करके और यहाँ पर अपलोड में क्लिक कर देना है। अपलोड करने के बाद आप देखते हैं हम आर्डिनो पे हमारा आउटपुट, इस पर अंधेरा करते ही ये लाइट जलना चाहिए। ठीक है, जैसे आप सेंसर पे अंधेरा करेंगे लाइट जलेगा। ठीक है, ये रहा आपका स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। किसी और प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट करें। अगर आपको सर्किट में दिक्कत हो रही है तो हमने जो डिजिटल सर्किट आपको बना के दिखाया है कॉपी में, उसके अनुसार आप कनेक्ट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। आप इसे अपने घर पे लगाने के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, या फिर आप अपना O लेवल का जो प्रैक्टिकल है या प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के लिए भी इसे बना सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्राम आपका इम्पॉर्टेंट है, प्रोग्राम आप तैयार कर लें, पेपर में बार बार आता है आपके प्रैक्टिकल में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले प्रोजेक्ट में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।